हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो मैं विकास चौधरी आप सभी को आज क्लास 9th का चैप्टर 1 जिसका नाम है विज्ञान और मापन का अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न करवाने वाले। तो आप अगर वीडियो पर आ चुके हैं तो इसको अंतिम तक देखिए और इसका क्वेश्चन का आंसर जो है कॉपी में नोट कीजिए। आपको इस तरह से बता देंगे कि क्लास में ही याद हो जाएगा। इतना अच्छा से आपको बता देंगे ना कि दिमाग में आपके बैठ जाएगा। ए टू जेड एक चैप्टर का जो है कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर किया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अति लघुत्तरीय का पहला प्रश्न आपके सामने है। क्या है कि विज्ञान क्या है ना। विज्ञान क्या है का हमको परिभाषा इसमें पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रयोग एवं प्रेक्षणों के आधार पर सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से किए गए कार्य से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कहने का मतलब कि हम लोग प्रयोग और प्रेक्षणों के आधार पर, ठीक ना, सावधानी पूर्वक, सावधानी मतलब समझ रहे ना कि कोई दुर्घटना ना घट जाए, मतलब इसलिए सावधानी हमको बरतना है, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध। क्रमबद्ध करने का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। क्रमबद्ध करने का मतलब क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई भी काम को हम सावधानी पूर्वक से और स्टेप बाय स्टेप अगर करते हैं तो उससे कार्य को अगर करते हैं तो उससे कुछ हमको सीखने को मिलता है, यानी कि ज्ञान मिलता है। तो वही ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। समझ गए। फिर से समझिए कि यदि हम लोग कोई काम कर रहे हैं और उससे अगर हम लोग को कोई सीखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना, सावधानी पूर्वक कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं और कुछ सीखने को मिल रहा है, तो जो हम लोग सीखे ना उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान के चलिए हम लोग रोटी बना रहे हैं ना, तो जब रोटी बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, पहले हम आटा लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद उसको सानते हैं, है ना, गूंथते हैं, सानते हैं। उसके बाद फिर क्या क्या करते हैं, तवा पर रोटी चढ़ाते हैं, सॉरी क्या गैस पे तवा चढ़ाते हैं। तवा चढ़ाने के बाद रोटी को बेलते हैं, वो तब तक तवा उधर गर्म होता है। फिर रोटी को बेल के फिर उस पर डालते हैं, फिर एक बार पलटते हैं, फिर दूसरा बार पलटते हैं, तीसरा बार पलटते हैं। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो हमारा रोटी सही बन से, हमारा जो रोटी है सही ढंग से बन के तैयार हो जाता है। अब क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ना करके हम क्या करते हैं कि एक ही बार आटा लिए, पानी लिए और तावा चढ़ा दिए और उसी पे सब कुछ डाल दिए, तो बताइए वो रोटी बनता नहीं बनता। तो आप लोग समझ गए होंगे कि विज्ञान किससे कहते हैं, यानी प्रयोग एवं परीक्षणों के आधार पर सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से किए गए कार्य से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। चलिए आगे होगा समझ में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है ना, उनके नाम लिखे। तो भौतिक राशियां बाबू दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। पहला होता है आधारी राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि, यानी ये दोनों मिलके क्या बनाता है, भौतिक राशि बनाता है। इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना, इसको क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आधारी राशि किसे कहते हैं। आधारी राशि किसे कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा वैसी भौतिक राशियां जो, मतलब भौतिक राशि, ये देखिए आधारी राशि क्या है, भौतिक राशि, क्योंकि भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। तो वही देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि वैसे भौतिक राशि जो स्वतंत्र पाई जाती है, जो स्वतंत्र पाई जाती है, यानी किसी और पे डिपेंड नहीं रहती, वो अपने आप ही सारा काम कर लेती है ना, वो किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं रहती है। तो यही बोल रहे हैं कि जो स्वतंत्र पाई जाती है उसे आधारी राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए लिखिएगा लंबाई, लंबाई यानी कि एल, ठीक ना, द्रव्यमान यानी कि एम, समय यानी कि एज, विद्युत धारा यानी कि एम्पियर, है ना। ये सभी जो है क्या है, आधारी राशि। ये सभी जो है किसी चीज़ पे निर्भर नहीं रहता, ये सभी अकेले आता है। जैसे देखिए ना लंबाई देखिए अकेले है, मीटर भी अकेले है, सेकंड भी अकेले है और एम्पियर भी अकेले ही है, ठीक ना। आप देखिए इसके बाद है दूसरा है व्युत्पन्न राशि। तो देखते हैं व्युत्पन्न राशि क्या है। पहले इसका कलर हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा। चलिए व्युत्पन्न राशि देखिए क्या है कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या है, ये हमसे पूछ रहा था। इसका उत्तर हो जाएगा वैसी भौतिक राशि, ठीक ना, ये भी तो भौतिक राशि है, व्युत्पन्न राशि भी भौतिक राशि है ना, है ना। वैसी भौतिक राशि जो आधारी राशि पर निर्भर रहती है, यानी कि जो हम लोग ऊपर में जो अभी पढ़े ना उस पर निर्भर रहता है, उससे हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। जैसे बल, बल का फॉर्मूला होता है एफ बराबर एम ए, रुकिए, एफ बराबर क्या होता है, एम ए, सॉरी,
एफ बराबर क्या होता है एम ए, बल का फॉर्मूला क्या होता है एफ बराबर एम ए। तो देखिए यहाँ पे ए है ना, ए है, ए त्वरण है और एम क्या है द्रव्यमान। यानी देखिए ये किसी और चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ये देखिए दो दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। बल जो है अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि एफ बराबर एम ए कहाँ से लेके चला, ये सभी दूसरा चैप्टर में पढ़ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बस आप यहाँ पे ये सिर्फ दिमाग में बैठाए रखिए कि एफ बराबर एम ए होता है। अब कैसे होता है ये चैप्टर 2 में पढ़ना है, ठीक ना। बट यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा कि एफ बराबर एम ए होता है। तो देखिए ये जो बल है यानी कि एफ को बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मास और ये हो गया त्वरण, यानी दो दो चीज़ पे डिपेंड है। और इसका फिर एसआई मात्रक निकालेंगे तो बहुत चीज़ इसमें हो जाएगा, ठीक ना। अभी देखिए समझिए, फिर उसके बाद त्वरण है, फिर वेग है, फिर क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल यानी कि ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कहने का मतलब कि एरिया का स्क्वायर यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो बताइए लंबाई और चौड़ाई भी एक प्रकार का एल ही है। तो देखिए 2 एल है ना, और ये एल क्या है आधारी राशि है। तो आधारी राशि पे निर्भर कर रहा है कि नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए तो समझ गए। अब अगला देखिए पाँचवा, देखिए क्या है पाँचवा है कि आधारी मात्रक किसे कहते हैं, आधारी मात्रक किसे कहते हैं। अब देखिए ये इसका उत्तर हो जाएगा कि वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। समझ गए, वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता। जैसे देखिए लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है मीटर। अब देखिए मीटर जो है अकेले है, किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक ना, किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसको देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग आधारी मात्रक बोलेंगे, आधारी मात्रक बोलेंगे। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब देखिए छठा, देखिए क्या है कि मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। यानी कि जितना भी राशि है, भौतिक राशि दो प्रकार का होता है, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। तो आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि को अगर मिला दिया जाए तो उसमें जितने भी मात्रक आते हैं ना, जो राशि आते हैं उनके मात्रक को ही क्या कहते हैं, मात्रक पद्धति कहते हैं, मात्रक पद्धति कहते हैं। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो, हमको मालूम है क्योंकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, इसलिए आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी जल्दी से आप लोग कर दीजिए, ठीक ना, ताकि इसी तरह का वीडियो जब भी हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और बच्चे लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगता है। अगर आपको क्लास 9th और 10th यानी कोई भी क्लास आपको करना है, या 9th का या 10th का, ऑल चैप्टर ऑल सब्जेक्ट का, ठीक ना, यानी कि साइंस का भी, सोशल साइंस, फिजिक्स, सॉरी साइंस तो हो ही गया, साइंस में ही तो फिजिक्स आ जाता है ना, तो सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, फिर ये संस्कृत हो गया, हिंदी, मैथ, है ना, ये सभी अगर आपको पढ़ना है, ठीक ना, तो इस नंबर पे 99 0 44 है ना, 99 0 53 0 44, इस नंबर पे जो है आप मैसेज कीजिए या तो कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। आप लोग के लिए लाइव क्लास स्टार्ट है, ठीक ना, आप लोग के लिए लाइव क्लास स्टार्ट है, जो कि लाइव क्लास में हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है, क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक, ठीक ना, क्लास 9th से ठीक ना, 9th से 12th तक सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है, या आर्ट्स 12th वाले आर्ट्स हो या तो साइंस हो, दोनों चीज़ चलाया जा रहा था। अगर आप लोग क्लास करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क जरूर कीजिए। इसके लिए आपसे थोड़ा सा अमाउंट लिया जा रहा है, ठीक ना, क्योंकि अब हम भी पढ़ा रहे हैं तो हम भी कुछ लालच के चाहत में ही पढ़ा रहे हैं ना। बस आपके पूरे 1 साल की पढ़ाई 499 रुपया मात्र, ठीक ना, 499 रुपया में जो है आपका पूरा 1 साल पढ़ाया जाएगा। इसमें देखिए आपको PDF, सभी चीज़ का PDF, नोट्स, ये सभी कुछ फ्री में दिया जाएगा, ठीक ना। अगर आप क्लास को ज्वाइन करते तो PDF और नोट्स जो है सभी कुछ फ्री में दिया जाएगा। ये जैसे आप PDF अभी देखिए पढ़ रहे हैं ना इसको, है ना, और सभी सब्जेक्ट का नोट्स जो है आपको फ्री में दिया जाएगा अगर क्लास आपको आप ज्वाइन करते हैं। और आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि आप अगर क्लास को ज्वाइन करते हैं तो कितने बेहतरीन तैयारी से आपका जो है पढ़ाई हो सकता है, आप खुद अंदाज़ा लगा रहे होंगे। चलिए अब 7वां देखिए क्या है कि रेडियन और अस्टेरेडियन किनके मात्रक है। तो देखिए रेडियन बाबू और अस्टेरेडियन 2 मात्रक है, ठीक ना, किनके है ये देखते हैं। ये ना बहुत बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अगर आप बिहार पुलिस, NTPC, रेलवे ये सभी को देते हैं ना तो उसमें भी पूछा जा सकता है। इसमें यहाँ तक कि आप लोग का जो BPSC या सीटेट वगैरह ये सब है ना, ये सब में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन जनरल साइंस में। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि रेडियन समतल कोण का मात्रक है। समतल कोण देखिए ये होता है बाबू, समतल कोण कहने का मतलब एक लाइन ऐसे खींच दें, ऐसे खींच दें, तो ये जो है ना, ये जो कोण है इसका ये है समतल कोण। ये क्या है समतल, तो समतल कोण का SI मात्रक देखिए रेडियन होता है। यहाँ पे हम फिगर पा रहे हैं तो आप लोग भी इसी तरह से कॉपी में पा लीजिएगा। दूसरा है और
अस्टेरिडियन घन कोण का मात्रक है। घन क्या होता है, आप लोग बर्थडे वाला कैप देखे हैं ना, टोपी, तो वो देखिए किस तरह का बना होता है, तो उसका कोण देखिए, ये जो कोण होता है ना, वो उसका ऐसा मात्रक अस्टेरिडियन होता है। देखिए समझ गए ना आप लोग, फिगर भी ये पढ़ लीजिएगा। चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर है ना, नैनोमीटर यानी कि नैनो के एन से बोलते हैं, मीटर को एम से, ठीक ना, तो नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो बाबू 1 नैनोमीटर जो है ना 10⁻⁹ 10⁻⁹ मीटर, एम मतलब मीटर, ठीक ना, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। आपसे बहुत सारे ये सभी पूछा जाएगा, ये सभी क्वेश्चंस आपको और दिया हुआ बुक में, ठीक ना, कि 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, तो वो होता है 10⁻⁻6, 10 पिकोमीटर नहीं, माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6। 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁻6, और 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10⁻12 मीटर। आप लोग इसको ये सभी याद किए होंगे, अगर नहीं याद किए तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। 1 फेमटोमीटर बराबर होता है 10⁻15 मीटर। तो देखिए ये सभी बच्चे लोग याद करने की चीज़ है, तो ये सभी को याद आप लोग जरूर कर लीजिए, ठीक ना। चलिए यहाँ पे नैनोमीटर पूछा है तो 10⁻⁹ अगर माइक्रोमीटर पूछता तो 10⁻�6 हो जाता है ना, अगर पिकोमीटर पूछता तो 10⁻12 हो जाता है, अगर फेम्टोमीटर पूछता तो 10⁻15 मीटर हो जाता है, ठीक ना। हम उससे जो पूछेगा वो बता देंगे। अगर मिलीमीटर पूछता तो 10⁻3 मीटर हो जाता है। बस इतना आसान तो है, आप लोग याद रखिएगा इसको। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है क्या कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष बाबू हम लोग को ना, प्रकाश वर्ष यानी कि देखने से लग रहा है कि समय है ना, प्रकाश वर्ष यानी कि वर्ष मतलब हम लोग को पता लग रहा है क्या कि टाइम यानी कि समय है ना, लेकिन ये समय नहीं है, ये दूरी का मात्रक है, याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में, बड़े बड़े एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं कि प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है। ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, समय से, दूरी से, वर्ष से, इस तरह से दिया हुआ रहता है। तो जो प्रकाश वर्ष है ना बाबू, एक दूरी से संबंधित है। क्या चीज़ से, दूरी से संबंधित है। अब देखिए क्या है, जो इसका उत्तर देखते हैं कि 1 वर्ष, अच्छा देखिए यहाँ पे वर्ष में ना, तो ये बीच वाला जो पेट है ना, ब का बीच वाला जो पेट है ये कट गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पता नहीं लिखने वक्त हमसे हो ही जा रहा था, देखिए यहाँ पे भी हम लिख दिए थे गलती। तो वर्ष आप लोग जो है इस तरह से नहीं, आप लोग वर्ष जो है देखिए इस तरह से लिखिएगा, वर्ष है ना, इस तरह से, इस तरह इसको काटिएगा नहीं, ठीक है ना, इस तरह से लिखिएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे समझिए कि 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी 1 वर्ष में प्रकाश जितना दूरी तय करता है ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश वर्ष कहते थे। देखिए प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी मापने, दूरी, प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी एक चीज़ है, ठीक ना। अब देखिए 1 साल में कितना तय करते हो, है ना, 1 साल में जितना तय करता है उसी को ना प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। यानी कि याद रखिएगा 1 प्रकाश वर्ष में कितना मीटर दूरी होता है, कितना मीटर दूरी होता है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर, याद रखिएगा। अगर इसी को मीटर से अगर हम किलोमीटर में चेंज कर दें तो वो हो जाएगा, 1 प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। चलिए ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग लघुतरीय प्रश्न। आगे हम लोग के सामने है ना लघुतरीय प्रश्न। लघुतरीय प्रश्न का देखिए पहला क्वेश्चन, लघुतरीय प्रश्न में 2 क्वेश्चन है ना, तो दोनों का हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने कि किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए किन किन बातों का ज्ञान आवश्यक होता है। एक उदाहरण देकर समझाए, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए, देखिए ये बात को समझिएगा, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण यानी कि हम उसको पूरे अच्छे तरीके से समझ जाए, ठीक ना, पूरे अच्छे तरीके से हम समझ जाए, तो पूर्ण विवरण के लिए किन किन बातों पर हमको ध्यान रखना आवश्यक है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए उस राशि की संख्या, क्या चाहिए बाबू, संख्या और मात्रक दोनों जरूरी है। अगर संख्या है और मात्रक है तभी वो राशि कंप्लीट है, नहीं तो कंप्लीट नहीं है, फिर हम समझेंगे ही नहीं कि क्या है ना, क्या है, संख्या और राशि। देखिए समझिए कैसे, उदाहरण के लिए एक गाय का भार 100 केजी, एक गाय का भार कितना है बाबू, 100 केजी, ठीक ना, एक गाय का भार कितना है, 100 केजी। 100 केजी में 80 संख्या है, 100 केजी में क्या है, सॉरी यहाँ 100 केजी में 80 नहीं, यहाँ पे 100 होगा, ठीक ना, यहाँ पे क्या होगा, 100 केजी में 100, यहाँ पे 80 नहीं, यहाँ पे 100 कर लीजिएगा, ठीक ना। 100 संख्या है और केजी क्या है, मात्रक है। अब यहाँ पे सिर्फ क्या रहता, 100 रहता, तो 100 हम क्या समझते, केजी समझते हैं या किलोमीटर समझते या मीटर समझते, क्या हम समझते, हमको नहीं पता लगता। लेकिन दोनों चीज़ रहता है, यानी कि मात्रक और परिमाण दोनों रहता है ना, तब हमको
पूरा बिल्कुल अच्छे से पता चल जाता है। तो समझ गए होंगे आप लोग, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और चलिए अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि आधारी और व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं, इनके दो दो मात्रक लिखे। तो इसका उत्तर बाबू हम लोग देख चुके हैं। तो देखिए इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। इसका उत्तर देखिए है यहाँ पे देखिए, हाँ इसका उत्तर देखिए ये वाला लिख लीजिएगा, यही वाला आधारी राशि लिख के डैश दीजिएगा और लिख लीजिएगा वैसी भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र पाई जाती है उसे आधारी राशि कहते हैं। दो एग्जाम्पल पूछ रहा था तो लिख लीजिएगा लंबाई और द्रव्यमान। यहाँ पे हम 4 एग्जाम्पल दिए थे, ठीक ना। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा। दूसरा में पूछा जा रहा है व्युत्पन्न राशि, है ना। तो यहाँ पे ये इसका लिख लीजिएगा कि वैसी भौतिक राशि जो आधारी राशि पर निर्भर रहती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। 2 एग्जाम्पल पूछ रहा था तो बल और त्वरण लिख लीजिएगा। चलिए समझ गया, ये देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको देख ही चुके थे इसलिए दोबारा हम नहीं लिखे। चलिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन देखिए है, इसमें एक ही क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखिए कि SI मात्रक यानी कि SI यूनिट, मात्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट, के संकेताक्षर को लिखते समय ध्यान देने योग्य 3 बातों का उदाहरण सहित उल्लेख करें। हमको 3 बात, जब SI मात्रक जब लिखते हैं ना तो उस टाइम हमको 3 चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए लिखने में, मतलब गलती ना हो, है ना। 3 बातों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कौन कौन है चलिए समझिए, और उदाहरण के साथ हमको बतलाना है, ठीक ना। उदाहरण के साथ हमको उल्लेख करना है, ठीक ना। तो चलिए देखिए पहला देखते हैं कि मात्रकों के अंग्रेजी नाम को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब कि जो कैपिटल लेटर होता है ना, कैपिटल लेटर, उससे स्टार्ट नहीं करना चाहिए। छोटा ABCD के छोटा अक्षर से लिखना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ था 1 एम्पियर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या, 1 एम्पियर, AMPER, 1 एम्पियर लिखा हुआ है ना। 1 एम्पियर की धारा लिखना सही होगा। इस तरह से हमको लिखना, इस तरह से हमको लिखना। क्यों, इसमें क्या खासियत है, क्योंकि देखिए शुरू वाला जो लेटर है ना, शुरू वाला जो लेटर है, देखिए शुरू वाला जो लेटर है ए, ये क्या है, स्मॉल है। हमको कैपिटल नहीं लिखना। कैपिटल मतलब तो आप लोग समझते होंगे बड़ा। तो यहाँ बोल रहा है कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए, यानी कि छोटा वाला से। देखिए ये ऐसा लिखना सही है। अब देखिए यहाँ पे है कि न कि 1 एम्पियर, यहाँ पे देखिए एक एम्पियर, अगर बड़ा वाला लेटर लिख देते हैं ना 1 एम्पियर, तो ये सही लिखना नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। 1 एम्पियर अगर शुरू वाला बड़ा लिख देते हैं तो ये गलत माना जाएगा। चलिए समझ गए होंगे पहला। अब चलिए इसमें देखिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या, मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। हमें 5 ग्राम लिखना चाहिए, न कि 5 ग्राम हो यानी कि ग्राम्स, 5 ग्राम हो यानी कि ग्राम्स। यहाँ पे देखिए 5 ग्राम लिखना चाहिए, ना कि 5 ग्राम हो। अगर 5 आ जाएगा तो हम ऐसे थोड़ा लिख देंगे GRAMS, ऐसे ग्राम से ऐसे करके थोड़ा ना हम लगा देंगे एस, थोड़ा अगर एस लगा दिए तो गलत हो जाता है, ठीक ना। हम जब भी लिखते हैं तो 100 ग्राम, है ना, 100 ग्राम ऐसे करके लिखते हैं ना, 100 ग्राम, इस तरह से हम इसमें एस नहीं लगाते। अगर एस लगा दिए तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए बोल रहा है क्योंकि 5 ग्राम का अर्थ होता है, 5 ग्राम का देखिए अर्थ होता है 5 गुने 1, 5 गुने 1। अब 1 के साथ तो ग्राम ही लगेगा ना, 1 के साथ क्या लगेगा, ग्राम। इस तरह से लिखा जाता है। अगर हमारे पास 100 ग्राम है ना, 100 ग्राम है तो 100 ग्राम है ना बाबू, तो देखिए ये कैसे देखिए लिखाता है, तो ये लिखाता है 100 गुने 1 ग्राम, 100 गुने 1 ग्राम। इसलिए 1 के साथ तो बहुवचन नहीं आएगा, कभी भी नहीं। समझ गए होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन इसी का तीसरा देखते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए तीसरा है, मात्रा ग्राम के लिए संकेतक्षर जी लिखना चाहिए, ना कि GM, है ना। ग्राम, ग्राम मतलब आप लोग समझ ही रहे ना कि GRAM, GRAM। तो ये तो फुल हो गया। देखिए यहाँ पे GRAM अगर लिख रहे हैं तो ये तो फुल हो गया, है ना, फुल हो गया GR। इसका तो पूरा नाम इंग्लिश में लिख दिए हम ग्राम, लेकिन इसका संकेताक्षर मतलब इसका संकेत क्या चीज़ होता है, जी से। तो हम इसको अगर लिखेंगे ना तो इस तरह से लिखेंगे 10 ग्राम, ना कि GM लिखेंगे। अगर GM लिख रहे हैं तो गलत हो जाएगा। जी से हो जाएगा हमारा ग्राम, IM से हो जाएगा मीटर। यहाँ पे इस तरह से इसको पढ़ा जाता है, इसलिए GM नहीं, सिर्फ 10 ग्राम यानी कि 10G, 100 ग्राम, 100 ग्राम इस तरह से लिखा जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए क्या है कि ना कि GM SI मात्रक यानी कि SI मात्रक ग्राम, GM का अर्थ ग्राम मीटर होता है, ग्राम मीटर होता है। समझ गए बाबू लोग। तो देखिए आप सभी का क्वेश्चन का आंसर जो है समाप्त हो गया। तो हम लोग जितना भी क्वेश्चन इसमें था सभी का हम लोग आंसर एक ही वीडियो में जानने का प्रयास किए और हम लोग प्रयास में सफल भी रहे। तो आपको वीडियो कैसा लगा
भर भर के कमेंट आप लोग का ज़रूर आना चाहिए, ठीक ना। और दोस्तों के पास तो शेयर जल्दी से कर दीजिए, जितना जल्दी कर सकते हैं। और अगर आप लोग को क्लास करना है, क्लास 9th से आप 12th कोई भी सब्जेक्ट का अगर आपको करना है ना, चाहे आप 9th का हो, 10th 11th 12th और कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक ना। चाहे अगर आप 11th और 12th में है तो उसमें 2 चीज़ होता है, साइंस और आर्ट्स होता है। तो आपको जो चीज़ का क्लास करना है आप ज्वाइन हो सकते हैं। दिए गए नंबर पे मात्र 499 रुपया, पहले आप इंक्वायरी कर लीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि हो सकता है फ़ी बढ़ भी जाए, ऐसा कोई बात नहीं। अगर आप 499 रुपया कीजिएगा तो फिर हो सकता है आपका मान्य ना हो, इसलिए एक बार इंक्वायरी कर लीजिएगा दिए गए नंबर पे जो दिए थे 99 053 04440, उस नंबर पे मैसेज करके या तो कॉल करके आप इंक्वायरी कर लीजिएगा, उसके बाद ही फ़ी पे कीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।